भारतीय शेयर बाजार से। इसमें एक बार फिर से बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 4000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है और ये जो पूरा असर है वो ये बताया जा रहा है कि जो अमेरिका का टैरिफ वॉर कहीं ना कहीं है, इसकी वजह से ये गिरावट दर्ज लगातार की जा रही है। और पिछले कई दिनों से जो सेंसेक्स है, शेयर बाजार है, उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। कई लाख करोड़ की संपत्ति का नुकसान निवेशकों को हो रहा है। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, वजह सभी के सामने है, 4000 पॉइंट नीचे गिरा है सेंसेक्स प्री ओपन में। जी बिल्कुल, और ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि आज सोमवार के दिन कामकाज के पहले दिन सप्ताह के मार्केट पर बुरा असर पड़ेगा और वैसा ही हुआ। और आज सुबह से हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजारों में इसकी गिरावट की शुरुआत हुई। चाहे जापान के मार्केट हो, सिंगापुर के मार्केट हो, यहाँ के भी मार्केट में इसी प्रकार से गिरावट देखने को मिली। और ऐसा अंदेशा था कि भारत के मार्केट पर भी इसका ही यही असर दिखने वाला है। और आज मार्केट प्री ओपनिंग सेशन में और अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट खुलने के साथ ही लगभग 4000 अंकों की गिरावट के साथ खुला है। यानी कि निवेशकों के कम से कम लाखों करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर नजर आ रहा है। एनएसई में भी गिरावट देखी जा रही है और सीधा सीधा जो ये वजह है, ये ग्लोबल सेंटीमेंट है। ग्लोबल सेंटीमेंट में सीधा असर यही है कि जो अमेरिका के जो नए टैरिफ प्लान जो पूरे दुनिया भर के महत्वपूर्ण देशों के लिए जारी किए गए हैं ट्रम्प सरकार द्वारा, कहीं न कहीं बाजार ने इसका स्वागत नहीं किया है। न केवल भारतीय बाजार, एशियाई बाजार, बल्कि दुनिया के बाजारों ने भी इसका स्वागत नहीं किया। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसका प्रभाव देखने को मिला है। अमेरिकी बाजारों में भी ये गिरावट देखने को मिली है। और जब तक कि सरकार इस पर थोड़ी क्लैरिटी नहीं लाती और संबंधित सरकारें भी अपनी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं करती, मार्केट पर अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा और इस प्रकार की गिरावट देखने को मिल सकती है। और निवेशकों को ऐसे पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और अंदेशा था पिछले हफ्ते से ही कि सप्ताह में इस बार भी ऐसी गिरावट देखने को मिलेगी और वही होता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि क्या दिन भर के कारोबार में मार्केट थोड़ी रिकवरी कर पाती है या नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत चिंता का विषय है जिस प्रकार से मार्केट 4000 अंकों की गिरावट के साथ खुला है। जी हाँ, बिल्कुल मृत्युंजय। और पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो कई निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सभी सतर्क थे और अंदेशा यही लगाया जा रहा था, आशंकाएं थी कि आज जब मार्केट खुलेगा तो ऐसी ही गिरावट के साथ खुल सकता है। लेकिन ये देखना होगा जब मार्केट बंद होगा कि क्या संभल पाता है। लेकिन इसमें भी आशंकाएं कम है, संभावनाएं कम है, उम्मीद कम है हमें कि जब बंद होगा तो संभलेगा या फिर नहीं। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनिश्चितता तब तक बनी रहेगी जब तक संबंधित सरकारें यूएस की टैरिफ प्लान को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर अपना बयान जारी करके निवेशकों को या फिर बाजार के लिए कोई पॉजिटिव संदेश ना दे। अभी तक देखिए जो टैरिफ प्लान आया है भारत के लिहाज से, कोई सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बहुत खास बयान नहीं दिए गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये उतना भी बुरा नहीं है, इस प्रकार के बयान सामने आए हैं। लेकिन ये बाजार के लिए, बाजार जो है वो सेंटीमेंट का खेल होता है और एक बार अगर निगेटिव सेंटीमेंट की तरफ बाजार जाता है तो इस प्रकार की गिरावट देखने को मिलती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के ही बाजार की हालत है, पूरे दुनिया के बाजार पर यही स्थिति देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार, जापान है, निके, सिंगापुर, ये सभी बाजारों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस प्रकार के यूएस टैरिफ प्लान है और अभी चाइना ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, उसका भी दुनिया पर असर पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव है और ये उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ रहा है। आमतौर पर ऐसी स्थिति में भारतीय बाजार कुछ समय के लिए गिरावट की ओर जाते हैं, लेकिन सुधार भी देखने को मिलता है। लेकिन ये मामला काफी लंबा खिंचता चला है क्योंकि अमेरिका कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में जो भी ग्लोबल ट्रेड है उसकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी रखता है। उसका प्रभाव पूरे दुनिया की ट्रेड पर पड़ता है। यूएस टैरिफ प्लान का प्रभाव पूरे दुनिया पर, खास करके महत्वपूर्ण देशों पर जो व्यापार में एक दूसरे के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर आधारित हैं, उन पर पड़ता है। तो ऐसे पर ये जो निर्णय लिया है वो उसका असर बाजार पर पड़ रहा है। और अमेरिका में भी, जैसा मैंने कहा कि अमेरिका के बाजार पर भी इसका बहुत, नैस्डैक वगैरह पर भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है और ये आने वाले दिनों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारी सहयोगी नम्रता भी हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ। नम्रता, ये संभावनाएं पहले से व्यक्त की जा रही थी और वाकई निवेशकों को एक बड़ा झटका जब सुबह कुछ ही देर पहले मार्केट खुला 3000 की गिरावट के साथ और प्री ओपन में 4000 की गिरावट के साथ एक बड़ा झटका है क्योंकि लाखों करोड़ों की संपत्ति का नुकसान इन्वेस्टर्स को हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जब टैरिफ लागू किया गया था तब एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कुछ दिन का वक्त लगेगा मार्केट को समझने में कि क्या कुछ स्थिति बनेगी। लेकिन आज जैसे ही सोमवार को मार्केट खुला, मार्केट जो है वो धड़ाम से गिरा है।
2000 से ज़्यादा अंकों की गिरावट जो है वो अब तक सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो मार्केट में देखने मिल रही है। और ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक आपदा में अवसर हो सकता है, लेकिन मार्केट ने जो रुख अपनाया है उससे बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जो है टैरिफ चाइना की तरफ ज़्यादा है, भारत की तरफ सामान्य स्थिति में है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि मार्केट में जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अब जो है निवेश कम हो गया है, लोग गोल्ड की तरफ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मार्केट में इस तरह की स्थिति बनती है तो गोल्ड की तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है, वो सेफ होता है। तो इसलिए मार्केट जो है वो बहुत बुरा रुख दिखा रहा है। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ लाल ही दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट जो है वो 2000 से ज़्यादा अंकों से गिरा है। ऐसी स्थिति तब बनी थी जब कोविड के दौरान मार्केट पूरी तरह से गिरा था, लेकिन अब उसके ठीक बाद जब टैरिफ की स्थिति बनी है, टैरिफ प्लान लागू किया गया है, उसके बाद इस तरह की स्थिति जो है वो देखने मिल रही है। इसके साथ एक पॉजिटिव बात भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत ऐसा देश है जिसको सबसे कम टैरिफ जो है एशियाई बाकी देशों के कंपैरिजन में लागू किया गया है। यानी कि जो अमेरिकी कंपनी है वो भारत से ज़्यादा निर्यात को प्रेफर करेंगी। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम आईफोन और सैमसंग ले सकते हैं, उसका निर्माण नोएडा और टाटा की कंपनियां करती हैं। तो जब अमेरिका को ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो भारत से ज़्यादा प्रेफर करेंगी, क्योंकि उनको कम टैरिफ देना पड़ेगा कंपेयर टू चाइना और वियतनाम। तो ये एक पॉजिटिव स्थिति भी बन रही है, लेकिन जो मार्केट की स्थिति है उससे समझ में आ रहा है कि एक्सपर्ट्स पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या कुछ आगे की स्थिति दिखाई देगी। कहा जा रहा था कि फार्मा पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लेकिन फार्मा को अभी तक इससे बाहर रखा गया है। तो क्या फार्मा को लेकर और स्थिति बदतर हो सकती है, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले शुरुआत में कहा गया कि भारत पर महज 26% है, भारत इसको पॉजिटिव वे में लेगा, कुछ दिन इंतजार करके देखते हैं। लेकिन आज जब सोमवार को बाजार खुला है तो बाजार धड़ाम से गिर गया है। मार्केट एक्सपर्ट का ये तक कहना है कि ये एक ब्लैक डे हमारे लिए साबित हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा नंबर्स में मार्केट का गिरना एक थोड़ा सा नेगेटिव संकेत दे सकता है। और जैसे ही ये मार्केट की स्थिति आगे बढ़ेगी, आपको बता दें कि सोने की जो कीमत है वो लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। तो जो सोने में निवेश करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। नम्रता रहिए मेरे साथ, मैं जरा जल्दी से एक बार दर्शकों को खबर बताती हूँ कि जिस तरीके से टैरिफ वॉर पूरी दुनिया के खिलाफ कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ दी है, और उसी के तहत अलग अलग देशों पर जो टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाया गया है, जिसे वो रेसिप्रोकल टैरिफ कह रहे हैं, जिसका मकसद वो कह रहे हैं कि अमेरिका की खोई शान को वापस पाना है, उसका असर दुनिया भर के बाजारों के बाद जैसे ही भारतीय शेयर बाजार खुला है यहां पर भी देखने के लिए मिल रहा है। और प्री ओपनिंग में भी सेंसेक्स में करीब 4000 पॉइंट की गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही बाजार खुला, एक सकारात्मक पहलू इसे कहा जाएगा नम्रता, कि बाजार रिकवर करते हुए खुल रहा है। और ऐसे में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट, लेकिन प्री ओपन के मुकाबले कुछ संभल कर बाजार खुला। नम्रता जी देखिए, ये पॉजिटिव लक्षण तो है कि 300 से 400 के करीब डिस्टेंस जो है वो ओपनिंग के बाद दिखाई दे रहा है पॉजिटिव वे में। लेकिन आपको बता दें, एक्सपर्ट्स ने एक और बात कही है कि भारत में जो डंपिंग है टैरिफ के चलते बढ़ेगी। डंपिंग का मतलब ये होता है कि भारत में बाकी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत सस्ते दाम में बेचेंगी। जो मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स हैं भारत के, उसको लोग छोड़कर विदेशी कंपनियां ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट देती है, उस मेंटालिटी से वो प्रोडक्ट खरीदेंगी। तो भारत की मेक इन इंडिया की कंपनियों को जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं रोमाना। पहले तो डंपिंग की बात सामने आ रही कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरा, एक अच्छी बात ये भी है कि भारत एक अच्छा ऑप्शन बनकर उभरेगा, वहाँ की कंपनियाँ भारत को ज़्यादा प्रेफर करेंगी। लेकिन मार्केट में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो एक तरह से कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि भारत का आखिर स्टैंड क्या होगा, क्योंकि चाइना ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि वो भी जवाबी तौर पर अपनी तरफ से जो एक टैक्स है उसको बढ़ाएंगे, लेकिन क्लियर नहीं किया गया है। तो तमाम स्थिति को देखते हुए शुरुआत में जब 2 अप्रैल को ये टैरिफ लगाया गया, उसके बाद मार्केट 500 से 600 के करीब ही डाउन था। लेकिन अब ये 1000 की जो नंबर्स दिखा रहा है, उससे पता चल रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पेशेंस खत्म हो रहा है। वो उम्मीद कर रहे हैं भारत सरकार से कि अपनी तरफ से आप कोई इनिशिएट लीजिए। और मुझे ये बताइए जरा कि फिलहाल बाजार से खबर क्या मिल रही है? सबसे ज्यादा इंपैक्ट किन सेक्टर्स में देखा जा रहा है? सबसे ज्यादा गिरावट कहां दर्ज हो रही है नम्रता?
देखिए, जिस तरह शुरुआत में टैरिफ में हमने देखा था कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट देखने मिली थी, वैसी स्थिति आज भी बनी हुई है। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक जो सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिल रही है। सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा फार्मा की बात करें तो फार्मा में शुरुआत में ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि इसको टच नहीं किया जाएगा, लेकिन आज फार्मा में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जो है वो देखने मिल रहा है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, एग्रो के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सोयाबीन जो है, जिन कंपनी जो कंपनियां सोयाबीन का निर्माण करती हैं, उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा गिरते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो उम्मीद जताई जा रही थी शुरुआती टैरिफ में कि शायद इतना असर नहीं पड़ेगा, मार्केट में सबसे ज़्यादा अगर जिनके शेयर्स लाल इंडिकेशन दे रहे हैं वो ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और जो एग्रो के प्रोडक्ट्स हैं, जो किसानी के प्रोडक्ट्स हैं, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लाल है वैसी स्थिति दिखा रहे हैं। आपको मैं दिखा दूँ कि यहाँ पर जब मार्केट खुला तो थोड़ी सी ग्रीन शुरुआत दिखाई दी, लेकिन अब जितने भी ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरह से लाल जो है उसमें तब्दील हो गए हैं। आपको बता दें कि इसके चलते चलते ना सिर्फ ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक, इसके अलावा जो गोल्ड एंड डायमंड्स की कंपनियां हैं जिनके जो भी लिस्टेड हैं वो भी पूरी तरह से यहाँ डाउन की स्थिति में दिखाई दे रही हैं। तो मार्केट जो है वो एक अलग तरह सा रुख अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे कि मैंने जिक्र किया, कोविड के दौरान जिस नंबर में मार्केट गिरा था, शेयर बाजार में इस गिरावट की आहट पिछले हफ्ते ही मिलने लगी थी। नम्रता, देखिए, पिछले हफ्ते इतनी ज़्यादा गिरावट होगी इसकी आशंका एक्सपर्ट्स भी नहीं जता रहे थे। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ दिन लगेगा, कुछ वक्त लगेगा इसको समझने में, हो सकता है कि 900 या 800 के बीच ये जो डाउन है वो रहे, लेकिन सीधे 2000 पार कर जाना, प्री ओपनिंग में 3500 दिखाना, 4000 के करीब के लक्षण दिखाना, ये उम्मीद एक्सपर्ट्स ने भी नहीं की थी। और अब ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये लक्षण अच्छे नहीं हैं। ये इस बात की पूरी तरह से जो जानकारी है वो एक्सपर्ट्स की तरफ से दी जा रही है। और जैसे जैसे ये लाल रंग दिखा रहा है शेयर मार्केट, वैसे वैसे कई सारी चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैंने आपको कहा, जब भी मार्केट में स्थिति ठीक नहीं होती लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड की कीमत अब तक जो है 93,000 के करीब चल रही थी और अभी जो गोल्ड विक्रेता है उनका कहना है कि हाल कुछ ही दिनों में, यानी आज या कल में, इसकी कीमत सीधे 5 से 6 हज़ार बढ़कर 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। तो ये स्थिति किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं होती है और जिसके लक्षण जो है आज जो सोमवार को बाजार खुला है तब देखने मिल रहा है। लेकिन इसमें भी एक सकारात्मक पॉइंट ये है कि एशिया के सभी मार्केट्स गिरे हैं, लेकिन भारत की स्थिति अभी भी बहुत स्टेबल है और भारत जो है वो बहुत ही पॉजिटिव सेक्शन में है, क्योंकि चाइना, वियतनाम और बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में भारत की जो टैरिफ है वो 26%, यानी बाकी कंपनियों से ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो भारत की कंपनियों को मिलेगी, जिसके चलते थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पे देखने मिल रहा है। क्योंकि एशिया के मार्केट आप देखें, स्पेशली चाइना के मार्केट देखें, वो पूरी तरह से डाउन हो चुके हैं। वॉल स्ट्रीट पर भी एक अलग से जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम हो चुका है। तो भारत की स्थिति फिर भी बेहतर है। इसीलिए दुनिया भर में ये आशंका जताई जा रही है कि 1987 अक्टूबर का महीना था और जिस तरीके से तब ब्लैक मंडे देखने के लिए मिला था, इस बार एक बार फिर हफ्ते का पहला दिन सोमवार और बाजार में वो ब्लैक मंडे वाली स्थिति, जिसकी खबर दुनिया भर के शेयर बाजारों से सामने निकल कर आई और भारतीय शेयर बाजार भी जैसे ही खुला यहां पर भी जबरदस्त उथल पुथल। हालांकि जिस तरीके की जानकारी हमारी सहयोगी नम्रता दे रही है कि दुनिया और खासतौर से एशिया के अन्य मार्केट्स के मुकाबले भारत पर इंपैक्ट जो है वो फिलहाल कुछ कम नजर आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में सेंसेक्स से लेकर निफ्टी तक बड़ी गिरावट यहां पर शेयर बाजार में देखी जा रही है। दुनिया भर के शेयर मार्केट्स में ये गिरावट हो रही है और इसका असर अमेरिकी टैरिफ को माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ये बीमारी ठीक करने के लिए एक कड़वी दवा है जो पीनी जरूरी है। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I spoke to a lot of leaders, European, Asian, from all over the world. They're dying to make a deal, but I said, we're not going to have deficits with your country. We're not going to do that, because to me a deficit is a loss. We're going to have surpluses, or we're at worst going to be breaking even. We'll be taking in over $1 trillion over the next short period of time with the tariffs that I've already instituted. They're already in place. Now, what's going to happen with the market, I can't tell you, but I can tell you our country has gotten a lot stronger. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आप सुन रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति जिसकी वजह से दुनिया भर के शेयर बाजार में उथल पुथल देखने के लिए मिल रही है।
भारत का शेयर बाजार भी फिलहाल बेहाल नजर आ रहा है और इसीलिए तो कहा जा रहा है कि ये काला सोमवार है, दुनिया भर में हाहाकार है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नम्रता लगातार बनी हुई हैं, पल पल का अपडेट दे रही हैं। नम्रता, आईटी से लेकर मेटल से लेकर ऑटोमोबाइल से लेकर और जैसा कि आप बता रही हैं कि फार्मा सेक्टर, वहां पर भी असर देखने के लिए मिल रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि जानकार क्या आशंका जता रहे हैं, ये गिरावट का सिलसिला अभी लंबा चल सकता है क्या नम्रता? जी देखिए, एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ये सिलसिला और भी लंबा जा सकता है और ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो अभी शुरुआती हमने मंडे में देखा कि 3,500 के करीब पहुंचा, इससे ज़्यादा भी गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक काला दिन जो है वो भी देखने मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बाकी देशों के मुकाबले जो हम कर रहे हैं भारत की बात, भारत अभी भी बेहतर स्थिति में। जैसे मैं अगर जापान के शेयर मार्केट का जिक्र करूं तो 6.5% वो मार्केट गिरा है, जो कि बहुत बड़े नंबर्स के तौर पर माना जाता है। तो भारत सही स्थिति में है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब भारत की जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसको एक स्टैंड लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से अपनी बात रखनी पड़ेगी और एक इन्वेस्टमेंट को लेकर एक बड़ी सी प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि ये एक इनविजिबल फाइनेंस वॉर है, यानी कि दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आर्थिक वॉर जो है वो शुरू हो गया है टैरिफ लागू होने के बाद। आप सोचिए कि जो टैरिफ लागू होने के बाद मार्केट जो है 500 से 600 पे गिरता है और तुरंत जब सोमवार आता है बिना किसी बदलाव के ये 3,500 के तौर पर गिरता है। तो मार्केट की जो स्थिति है वो बहुत सारे सवाल खड़े करे और एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शुरुआत है। इसके अलावा आने वाले एक हफ्ते में और भी ज़्यादा स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी और मार्केट और भी ज़्यादा गिरने की जो है संभावना में दिखाई देगा। फिलहाल जो हम पॉजिटिविटी की बात करें कि भारत की तरफ से ज़्यादा जो है निर्यात बढ़ाया जाएगा, अमेरिका की तरफ प्रोडक्ट भेजे जाएंगे, उसको लेकर भी अभी स्थिति साफ नहीं दिखाई दे रही क्योंकि कंपनियों ने अभी तक इनिशिएट नहीं लिया है। अभी वो उसी चीज़ में कंफ्यूज हैं कि भारत सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाए। लेकिन शुरुआत में एक्सपर्ट ने जब पहली बार मार्केट गिरा था टैरिफ के बाद तो उन्होंने कहा शायद मेक इन इंडिया को फायदा हो, लेकिन यहाँ पे मेक इन इंडिया को भी नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की डंपिंग है वो भारत में बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले जो बाकी कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट भारत में और सस्ते दाम में बेचेंगी तो लोग जो है वो विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर भारत में इंटरनली भी काफ़ी नुकसान होते हुए दिखाई देगा और यही सारे वजह हैं जिसके चलते आज ब्लैक मंडे की बात आप कर रही हैं और ये वही स्थिति बनी हुई है। स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डाउन हो चुका है। यहाँ बार-बार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि निवेशक जो है भारत सरकार की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। यहाँ मुझे लगता है दर्शकों को ये बताना जरूरी हो जाता है कि भारत सरकार की तरफ से इन तमाम हालात को लेकर आकलन पहले ही किया गया था और इसी वजह से क्योंकि ये जो बदले हुए टैरिफ के नियम है ये लागू कब से होने हैं? लागू होने हैं 9 अप्रैल से। आज क्या तारीख है? 7 अप्रैल है और भारत सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते ही हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया गया था जिसमें 4 अलग अलग मंत्रालयों को शामिल किया गया था। इसका नेतृत्व जो है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री जो वाणिज्य मंत्रालय है उसको जिम्मा सौंपा गया था कि वो इस पूरी की पूरी स्थिति का आकलन करे और साथ ही इससे किस तरीके से निपटा जाए इसको लेकर कोई गाइडलाइन या फ्रेमवर्क जो है वो सामने रखे। ऐसे में फिलहाल सबसे ज्यादा असर और सबसे ज्यादा मार अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो वो कहां पड़ रही है? वो छोटे निवेशकों पर पड़ रही है। वो किसकी जेब पर पड़ रही है? वो छोटा निवेशक जो स्मॉल सेविंग्स के लिए और छोटे मुनाफे के लिए शेयर बाजार का रुख करता है उसकी जेब पर पड़ रही है। उसको लेकर एक्सपर्ट्स की तरफ से सलाह क्या दी जा रही है, सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ नम्रता लगातार बनी हुई है। नम्रता, देखिए, एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि अगर जिस तरह की निवेश की स्थिति बनी हुई है, मार्केट लगातार गिर रहा है, तो गोल्ड को प्रेफर करें और गोल्ड की कीमत भी इस तरह लगातार बढ़ती जा रही है। जब भी मार्केट में आपदा आती है तो गोल्ड की कीमत बढ़ती है क्योंकि गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इसके अलावा एक अच्छी स्थिति भारत के लिए है कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक और कुछ एग्रो के प्रोडक्ट के अलावा भारत पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। भारत के इतने भी ज़्यादा प्रोडक्ट अमेरिका में नहीं जाते हैं, तो बहुत ऐसे भी देश हैं जो भारत के कई बाकी प्रोडक्ट्स भी लेते हैं। तो भारत
भारत की स्थिति उतनी ज़्यादा खराब नहीं हो सकती है अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए। साथ ही भारत सरकार ने भी कमेटी का गठन किया था। उन्होंने पहले निवेशकों से बहुत सारी बैठकें की थी जिसमें उनके ओपिनियन लिए गए थे, और 9 अप्रैल को जब ये लागू किया जाएगा उसके बाद मार्केट की क्या स्थिति होती है इस पर भी एक्सपर्ट्स की नज़र लगातार बनी हुई है। तो ऐसे में फिलहाल मार्केट ज़रूर गिरा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक हफ्ता और देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि निवेशकों ने उम्मीद की थी कि टैरिफ के तुरंत बाद मार्केट ने उस तरह के असर नहीं दिखाया तो शायद ये थोड़ा सा एक स्मूथ प्रोसेस जाए, इतनी तुरंत वाली मार हमको ना लगे। लेकिन जैसे ही सोमवार आया 2000 के नीचे अंक सीधे गिर गए, तो निवेशक जो हैं वो इस फ्रस्ट्रेशन में है कि आखिर क्या करें। तो ऐसे में जब किसी एक चीज़ को लेकर निवेशक परेशान होते हैं तो दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं, तो बाकी प्रोडक्ट्स की कीमत, बाकी प्रोडक्ट्स के जो शेयर हैं वो बढ़ने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में अब निवेशक जो हैं वो भारत सरकार की तरफ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई बात कीजिए, आप अपना पक्ष रखिए, क्योंकि चाइना ने तो एक अलग रुख अपना लिया। उन्होंने कहा कि हम भी 34% लगाएंगे हमारे प्रोडक्ट्स को लेकर। तो वो स्थिति भारत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का एक रिलेशन अमेरिका से अलग है, चाइना का एक रिलेशन अमेरिका से अलग है। तो भारत को पहले से एक सॉफ्ट जोन में रखा है अमेरिका ने, तो भारत भी उसी तरह से एक अपनी तरफ से इनिशिएट लेगा, और जिसके तहत आगे की जो मार्केट की स्थिति है उस पर सिचुएशन साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल अभी जो ज़रूरी है ये समझना कि अगर इस तरह की आपदा है तो इसमें से अवसर कैसे निकालें, क्योंकि बाकी देशों के मुकाबले भारत की स्थिति बहुत ही बेहतर है। इसको लगातार एक्सपर्ट्स और मार्केट के जो तमाम निवेशक है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बाकी कंट्रियों के मुकाबले भारत को अगर छूट मिली है तो उस छूट का कैसे फ़ायदा उठाया जाए, और वो फ़ायदा उठाने के लिए सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी। मेक इन इंडिया की जो नीति है उसमें थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। तो इन तमाम चीज़ों का इंतजार जो है वो निवेशक कर रहे हैं, और यहाँ पर जब आप मार्केट गिरा है तो अब उनकी इच्छा ज़्यादा बढ़ गई है भारत सरकार से कि वो एक बड़ा फैसला लें, अपनी तरफ सुनकर एक इनिशिएट लें, अमेरिका से अपनी तरफ से बात करें ताकि बहुत सारी स्थिति सामान्य हो पाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि ये कहा जा सकता है कि साहब ये जो गिरावट है मतलब वो इम्पैक्ट, क्योंकि अन्य देशों के मुकाबले एक तो टैरिफ भारत पर अमेरिका की तरफ से कम लगाया गया है, दूसरा जानकारी मानकर चल रहे हैं कि ये एक आपदा में अवसर भारतीय कंपनियों के लिए हो सकता है, वो अपना जो एक्सपोर्ट है अन्य देशों को वो बढ़ा सकते हैं, यहां पर एक मौका भारतीय कंपनियों के पास है। तो फिलहाल अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और एक तरीके से ये जो शुरुआती गिरावट आज हम बाजार में देख रहे हैं या पिछले हफ्ते भी हमने बाजार में देखी, एक तरीके से क्योंकि माना जाता है कि साहब बाजार जो है वो सेंटिमेंट पर चलता है, तो ये सेंटिमेंट की वजह से और पूरी दुनिया भर के शेयर बाजारों में जिस तरीके का सेंटिमेंट है वो नेगेटिव सेंटिमेंट, उसी का ये इंपैक्ट है जो ज्यादा महसूस हो रहा है भारतीय शेयर बाजार पर। नम्रता जी बिल्कुल, क्योंकि टैरिफ आने से पहले टैरिफ को लेकर जो माहौल बनाया गया था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। उसके बाद अब जब टैरिफ आया तो शुरुआत में वैसी स्थिति देखने नहीं मिली, लेकिन जैसे जैसे चाइना रिएक्ट कर रहा है, बाकी देश रिएक्ट कर रहे हैं। आप जवाब दीजिएगा। मेरे साथ इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार जी मौजूद हैं, जरा उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। धीरेन्द्र सर, ये गिरावट मार्केट में किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर, शेयर बाजार में तो जबरदस्त उथल पुथल हो गई है। जी हाँ, ये उथल पुथल हो गई है, और ये मुझे लगता है कि उथल पुथल की शुरुआत है। जिस तरह से बाजार में, अमेरिकी बाजार में, और ये जो टैरिफ का जो वॉर शुरू हुआ है, ये मुझे लगता है उसका ये शुरुआती दौर है। इसका असर लोगों को आंकना बहुत ही मुश्किल है, और जैसे जैसे ये लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कितना डिसरप्टिव हो सकता है, और अभी भी मुझे लगता है कि ये सब कुछ गेस वर्क है। ये गेस करना कि आज इस कंपनी का दाम कैसा होगा और इस पे क्या असर पड़ेगा, किस तरह से बाजार डिसरप्ट होने वाला है, आपका एक्सपोर्ट डिसरप्ट होने वाला है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन भारतीय बाजार का रुख अभी तक, शुक्रवार तक, कोई बहुत ही, बल्कि कहा जाएगा कि बहुत ही माइल्डली नेगेटिव था। और जो शुक्रवार को थर्सडे और फ्राइडे को जिस तरह से अमेरिकी बाजार में गिरावट आई, और जैसे जैसे इसका आचरण हो गहरा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये शुरुआती दौर है। अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि बाजार की स्थिति क्या रहेगी। सर, ज्यादा इम्पैक्ट किन सेक्टर्स में महसूस किया जाएगा? जी, ज्यादा इम्पैक्ट किन सेक्टर्स में महसूस होगा? सारे सेक्टर्स जहां पे हम एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिकी बाजार में, और लेकिन इसके बहुत सारे ना सेकंड लेवल और थर्ड लेवल इफेक्ट होंगे। अगर हम अमेरिका में हम अभी जो कुछ भी बेचते हैं जी, वो सब्सटेंशियली सर्विसेज है, और क्या वहाँ सर्विसेज
एक बहुत बड़ा चीज जो कि गेस नहीं किया गया था या उसका डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि अमेरिकी बाजार और अमेरिकी बिजनेसेस पूरी तरह से हिल गए हैं। उन्हें पता नहीं है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता नहीं है कि कहाँ से सर्विसेज लेना है, लंबे समय का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो अनिश्चितता बनी है उस वजह से मुझे लगता है कि कारोबार में ये इसका काफी तारीख से भी ज्यादा गहरा असर होगा कि कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो सर ये तो ऐसा लग रहा है आपकी बात सुनकर मुझे कि दुनिया मंदी की खाई की तरफ झोंक दी गई है क्या? जी हाँ, बिल्कुल मंदी की तरफ जा सकती है अगर बिजनेसेस में डिसीजन नहीं लिया जाएगा, अगर लोगों के लिए आउटलुक में क्लैरिटी नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा कि नियम कैसे बदलते रहेंगे, कंज्यूमर के पास जो सामान जाता है उसका दाम क्या होगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है कि इस अनिश्चितता में लोग डिसीजन नहीं लेंगे और मंदी की तरफ बिल्कुल जा सकता है। सर भारतीय इकोनॉमी में भी ये स्लो डाउन हमारी जीडीपी पर भी असर पड़ेगा और महंगाई का खतरा भी सर भारत में? भारत बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। अगर हमारा बाजार भी काफी हद तक एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और एक्सपोर्ट पे नहीं इंपोर्ट पे भी सब्सटेंशियली डिपेंडेंट है। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ कम असर होगा, लेकिन ये दुनिया इस तरह से जुड़ा हुआ है कि अगर कहीं पे कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाए तो हमारे लिए उससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। सर छोटे निवेशकों को इस मौके पर आप क्या सलाह देंगे? छोटे निवेशकों को जो गलती से बाजार में ड्रिफ्ट करके आ गए थे, क्योंकि पिछले 3-4 साल से बाजार में चल रहा था, उन्हें जो भी नुकसान है अपना, अगर जो 1-2 साल में उनको पैसा चाहिए तो उनको निकाल लेना चाहिए। अगर आप 5-10 साल के लिए अपने रिटायरमेंट का पैसा लगा रहे थे तो अपना इन्वेस्टमेंट मत निकालिए, बल्कि इसको मौके की तरह देख करके अपना निवेश जारी रखिए। तो मतलब सारा का सारा जो भी रणनीति या प्लानिंग आप करें वो कितने टाइम होराइजन के लिए आप बाजार में रहना चाहते हैं उस पर निर्भर करेगा। अगर आप कम से कम 5 साल तक अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं, बाजार में रखने की आप में क्षमता है, बाजार में आप अपना पैसा लॉक रख सकते हैं, तो फिर आप बाजार में पैसा लगाएं। ये मौका है धीरेन्द्र जी। जी हाँ, बिल्कुल ये मौका है और इस तरह के मौके जब भी आते हैं तो उस समय काफी डर का माहौल होता है, बल्कि डरावना होता है। और जब बाजार यहाँ से निकल जाएगा, इससे बाजार जरूर निकलेगा और निकल जाएगा, और जब निकल जाएगा तो हम पीछे मुड़ के देखेंगे कि हाँ वो बहुत खास मौका था, लेकिन जब वो मौका होता है तब वो नहीं दिखता है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि केवल अगर आपके पास समय है तो अपना पैसा न निकालें, बल्कि अगर आपके पास पैसा हो तो धीरे धीरे 6 महीना साल भर में ग्रेजुअली आपको लगाना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र सर, एबीपी न्यूज पर दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए। हम सीधे रुक करते हैं। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान एनसी महेश्वरी साहब मौजूद हैं, बाजार के एक्सपर्ट हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं। महेश्वरी सर, आप किस तरीके से आकलन कर रहे हैं शेयर बाजार में जिस तरीके की गिरावट है, खासतौर से छोटा निवेशक तो इस वक्त बेहद डरा हुआ सहमा हुआ है। सर देखिए, उनका डरना और सहमा होना बहुत ही स्वाभाविक है। अभी तक मार्केट में ये लग रहा था कि जो पिछले एक हफ्ते की करेक्शन थी, जो हमने रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी थी, वो नेचुरली हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से चल रही है, लेकिन मार्केट ने उसको एब्जॉर्ब किया। लोगों को ये लगा, इन्वेस्टर्स को भी लगा कि कहीं ना कहीं जो बेटर सेंस है वो प्रिवेल होगी और सूनर और लेटर मार्केट अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगी। लेकिन जिस ढंग से अब रेसिप्रोकल टैरिफ के अगेंस्ट जो काउंटर टैरिफ लगने लगे हैं, तो लोगों में एक आकांक्षा और एक जो सहमापन है वो ये है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर टैरिफ से ही शुरू होगा, क्या ये अक्रॉस द ग्लोब हो जाएगा और ये खाली क्या स्टॉक मार्केट तक सीमित रहेगा या बाकी एसेट क्लास बुलियन और रियल एस्टेट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मार्केट में इसमें बड़ा एक आकांक्षा है कि स्टॉक मार्केट के बाद शायद बुलियन और रियल एस्टेट पे भी धीरे धीरे परकोलेट डाउन और उन तक ये फैल सकता है। तो इसलिए आकांक्षा के हमेशा भावना है, लेकिन जैसे अभी धीरेन्द्र जी ने कहा कि हर कैलामिटी में एक अपॉर्चुनिटी होती है और अगर आपके पास डिस्पोजेबल फंड है। मैं इसमें 2 चीजें बताना चाहूंगा कि एक तो जो स्टॉक जो ऑलरेडी आदमी इन्वेस्टेड है, मार्केट ने इतनी करेक्शन ले ली है, मुझे अभी नहीं लगता कि उसको कम से कम यहाँ पे निकलने की जरूरत है। कम से कम वो नया इन्वेस्टमेंट ना करें, लेकिन निकलने की अभी कोई जरूरत नहीं है। हमने जैसे देखा सुबह के ही रुझान से थोड़ा सा सपोर्ट मिलना लग गया है और मार्केट में कहीं ना कहीं 2 या 3-4 दिन में मार्केट अपने जो बेटर सेंस है वो आ जाएगी। अभी भी जैसे आज मार्जिन कॉल होंगी तो हो सकता है 2 बजे के बाद एक हल्का सा झटका आपको देखने को फिर मिले, बस उसके बाद मार्केट ये एब्जॉर्ब कर जाएगी। लेकिन क्या अभी खरीदने का टाइम है? मुझे लगता है अभी 2-3 दिन और वेट एंड वॉच करना है।
जब भी पेंडुलम पे प्रेशर होता है तो अपने टारगेट से थोड़ा सा आगे चला जाता है। हम मान के चल रहे थे कि मार्केट 22,000 के नीचे नहीं जाएगी, लेकिन आज थोड़ी सी आपने देखा कि 22,000 से नीचे काफी चली गई, लेकिन उसका पेंडुलम जो उसका फिक्स है, जो मीन हमारे हिसाब से वो 22,000 के आसपास ही रहेगा। तो सूनर और लेटर ये 22,000 पे ही रहेगी। नहीं सर, ये बता दीजिए महेश्वरी सर, मतलब क्या ये एक गिरावट के दौर की शुरुआत हो रही है शेयर बाजार में? मतलब अभी आने वाले समय और लंबे समय तक क्या ये गिरावट शेयर बाजार में जारी रहने वाली है महेश्वरी जी? बिल्कुल आपने सही कहा। मेरे को लगता है दो चीजें हैं, एक तो है कि गिरावट आगे कितनी पेनिट्रेट करेगी, दूसरा ये कि गिरावट से रिकवरी कब होगी। तो जहां तक मुझे लग रहा है गिरावट की बात, तो अनदर 3 to 4% से ज्यादा गिरावट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 22,000 ही मीन है। जो आज हमने 21,600 देखा, वो लौट के फिर 22,000 पे आ गया, तो वो 21,600 जो आज का लो है, मुझे लगता है वो जल्दी से अभी टूटेगा नहीं। लेकिन जहां तक तेजी की बात है, मुझे नहीं लगता कि ये जुलाई अगस्त से पहले कोई ज्यादा तेजी आने की संभावना है। हमें वेट करना पड़ेगा हमारी मानसून या वर्ल्ड में और जो काउंटर टैरिफ है वो क्या होगा। कम से कम मार्केट का जो एक टेम्पो चल रहा था वो कम से कम 6 महीने के लिए डीरेल हो गया है। तो जो आदमी रिकवरी के हिसाब से चल रहा है, अगर वो 6 महीने का एक हॉरिजन लेके चलता है तो अपना इन्वेस्टेबल फंड का करीब 15% वो इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन वेट एंड वॉच करे, लेकिन इस लेवल पे ना उसे शॉर्ट करना है, ना उसे एग्जिट करने की जरूरत है, और पैनिक करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मार्केट अभी आकर्षाय है और बहुत उनको सही से बना हुआ है, और उसके चलते हुए फॉलिंग नाइफ को ग्रैब करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें ये नहीं करना कि एकदम जल्दी से एवरेज कर लें, आगे स्टॉक बना हुआ है, आप देखेंगे। और कुछ सलाह जो आप देना चाहेंगे दर्शकों को, यहाँ पर कुछ बेहतरीन स्टॉक्स जहां पर इस समय खरीदारी की जा सकती है सर? देखिए, स्टॉक्स तो बहुत अच्छे हैं। आप ट्रेंड की बात करें तो आज 15% डाउन है। आप अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करें तो 7 से 8% तक बहुत डाउन है। पर क्वेश्चन ये है कि हम बाइंग आज करें या बाइंग 2 दिन के बाद करें। तो मेरा मानना यह है कि लेट दी मार्केट स्टेबलाइज। ये अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। हमें 2 दिन के लिए मार्केट को जरूरी नहीं है कि आज ही हम बाई करें, 2 दिन इसको स्टेबलाइज होने दें। और मुझे लगता है कि आज के लोअर को टूटने की जरूरत नहीं है दोबारा। और यहाँ आज का जो करेक्शन हो गई है, ये मेजर करेक्शन है, और इमीडिएट जो करेक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।